नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, फूल तो सभी को पसंद होते हैं और इस समय विंटर्स के मौसम में जब हम नर्सरी जाते हैं तो बहुत ही सुंदर-सुंदर और बहुत कलरफुल फ्लावर के प्लांट्स दिखाई हमें देते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम ये भी ले लें और ये भी ले लें। लेकिन काफ़ी लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर बहुत कम धूप आती है और मोस्टली जो फ्लावर प्लांट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट जो बहुत कम धूप में भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का पहला प्लांट है कलांचो। कलांचो विंटर्स का एक बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिक होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं, बंच में आते हैं, छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी का कलांचो है और एक देसी वैरायटी का कलांचो भी होता है। तो दोनों ही प्लांट चाहे कलांचो की देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी, इसे आप विंटर में लगाइए। यदि आपके टेरेस गार्डन है या आपने बालकनी में प्लांट रखे हुए हैं और कम धूप आती है, 1-2 घंटे की धूप आती है, तो भी बहुत अच्छे से ये प्लांट सर्वाइव करते हैं और पूरे विंटर्स इसमें अप्रैल मई तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये एक पेरेनियल प्लांट है। इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो तो अक्टूबर से स्टार्ट होके जब तक वेदर जैसे थोड़ा ठंडा रहता है अप्रैल मई तक अच्छी ब्लूमिंग इसमें होती है और समर में इसमें देखिए इसको ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ये थोड़ी डेलिकेट होती है कलांचो की। इसको यदि आप ज़्यादा गर्मी से बचा के सिर्फ रख सकें तो ये सालों-साल हमारे गार्डन में ये प्लांट बना रहता है और जो देसी वैरायटी इसकी होती है वो काफ़ी हार्डी होती है। तो समर में इसको ऐसी जगह बहुत तेज़ धूप से आप बचाइए तो सालों-साल ये गार्डन में बना रहता है। तो यदि आपके यहाँ कम धूप आती है, 1-2 घंटे की धूप आती है तो इस प्लांट को कलांचो को आप ज़रूर लगाइए और इसके फ्लावर्स एक बार खिलने के बाद 1 डेढ़ महीना एज़ इट इज़ बने रहते हैं। ये देखिए कितनी सारी बड्स इसमें आई हुई हैं। तो कलांचो भी एक ऐसा प्लांट है जो जिसे 1-2 घंटे की ही धूप काफ़ी रहती है। नेक्स्ट प्लांट है बिगोनिया। बिगोनिया भी एक बहुत खूबसूरत विंटर फ्लावर होता है और ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे सिर्फ़ 2-3 घंटे की धूप सफिशिएंट होती है। यदि आपको प्लांट्स का विंटर के फ्लावर प्लांट आपको अपने घर लगाने हैं और आपके यहाँ धूप नहीं आती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कुछ के जो फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं नॉर्थ फेसिंग होते हैं या कम धूप आती है किसी भी वजह से, तो आप ये कुछ फ्लावर प्लांट लगाइए जिसमें बिगोनिया भी एक ऐसा प्लांट है जैसे 1-2 घंटे की धूप यदि मिले तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और अप्रैल मई तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। बिगोनिया की 2 वैरायटी होती हैं। देखिए इसमें एक होती है जिसकी जो लीव्स होती हैं इस तरह से ये पर्पल कलर की होती हैं और दूसरी ये ग्रीन कलर की होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं इसमें 3-4 शेड्स आते हैं जैसे पिंक हुआ, रेड और येलो। बहुत खूबसूरत ये लगते हैं बिगोनिया के फ्लावर्स और ये थोड़ा सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट होता है इसलिए इस प्लांट को पानी कम ही चाहिए होता है। तो यदि आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप बिगोनिया के प्लांट भी लगा सकते हैं। यदि देखिए एक ये है लिलियम या एस्थेटिक लिली का प्लांट। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब मैं ये एस्थेटिक लिली का ये जो प्लांट नर्सरी से लाई थी तो बहुत छोटा-सा था और इसमें छोटी-छोटी बड्स बनी हुई थी और देखिए कितनी अभी ये एकदम एक तो ये फ्लावर एकदम खिलने ही वाला है और दूसरी जो बड है ये भी अब कुछ दिन में खिल जाएगी। तो एस्थेटिक में जो लिली का प्लांट होता है, ये भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है विंटर्स का जिसे बहुत कम धूप चाहिए होती है, तो यदि आपके यहाँ कम धूप आती है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बुके वगैरह में ये जो एस्थेटिक लिली का फ्लावर होता है वो यूज़ होता है और बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में ये प्लांट आता है। ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है जैसे विंटर से स्टार्ट होती है वैसे ही इसमें जो बल्ब जैसे आप चूँकि इसमें ब्लूमिंग विंटर्स में होती है, तो जिस भी पॉट में आपका ये प्लांट लगा हुआ है समर में आप उसको एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए क्योंकि विंटर्स में ही इसमें ब्लूमिंग होती है और जो ब बल्ब उसी पॉट में रहेगा तो फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होगा जैसे अक्टूबर, नवंबर से इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से या आप इसका बल्ब जैसे इस विंटर सीज़न के बाद इसका जो बल्ब है वो सँभाल के रखिए और फिर इसको ग्रो कीजिए तो ये ईज़िली ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स होते हैं। तो आपके यहाँ यदि धूप कम आती है तो आप इसका लिलियम या एस्थेटिक लिली का भी प्लांट लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है कार्नेशन। कार्नेशन भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है विंटर्स का, और ये भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है। तो और इसके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में आते हैं। और देखिए ये जो मेरा कार्नेशन का फ्लावर है डबल शेड में है, लाइट पिंक और डार्क मैजेंटा सा कलर है, और ये ऑरेंज कलर का है। तो बहुत सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। बुके में बहुत यूज़ होते हैं इसके फ्लावर्स और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये डायंथस वैरायटी का ही प्लांट होता है, और ये यदि आप इसकी समर में थोड़ी-सी केयर कर लें, इसको ज़्यादा तेज़ धूप से बचा लें, तो ये पूरे साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है। जहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ तो ये ईज़िली समर में भी बच जाता है और पूरे साल हमारे मतलब गार्डन में बना रहता है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जैसे हमारे यहाँ भी कभी-कभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा 45 से अबव पहुँच जाता है, तब इसको थोड़ा-सा सेफ रखना मुश्किल हो जाता है गर्मी में। तो इसके आप छोटे-छोटे प्लांट नर्सरी में मिलते हैं, और ये 40 से 50 रुपीज़ तक मिल जाता है। और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। तो कार्नेशन का फ्लावर प्लांट भी आप इस समय विंटर्स में लगाइए यदि आपके यहाँ कम धूप आती है तो। बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स, छोटे-छोटे होते हैं। जैसे डायंथस का जो देसी वैरायटी होती है, डायंथस फैमिली का ये प्लांट होता है। लेकिन वो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल पेटल के होते हैं, और ये मल्टी पेटल में फ्लावर्स इसके आते हैं। छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं ये लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सिनेरेरिया। सिनेरेरिया भी विंटर का बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, और ये भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसे सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिले तो भी ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं, और देखिए इसमें ये मेरे बड्स बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैं लाई हूँ, और ये नर्सरी से मुझे 30 रुपीज़ में मिला है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में आते हैं। तो सिनेरेरिया का प्लांट भी आप लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ धूप कम आती है, और इसमें भी अप्रैल मई तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। नेक्स्ट प्लांट है प्रिमरोज़ या प्रिमुला का प्लांट। ये भी विंटर्स का बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, और देखिए इसकी जो लीव्स इस तरह से ये देखिए हाइट में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और इस तरह से देखिए ये फैला हुआ होता है, और छोटे-छोटे फ्लावर्स इसमें आते हैं। बहुत खूबसूरत ये लगता है, काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में आता है, और ये नर्सरीज़ पे 25 से 30 रुपीज़ तक मिल जाता है। तो प्रिमुला का प्लांट भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसे बहुत कम धूप की रिक्वायरमेंट होती है। 1-2 घंटे की धूप यदि आपके गार्डन में आती है, या आपने बालकनीज़ में अपने प्लांट रखे हुए हैं तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। सेमी शेड का फ्लावर प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है, और अप्रैल मई तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। नेक्स्ट प्लांट है रेननक्लस। रेननक्लस भी विंटर का एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले तो बहुत रहती है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एकदम रोज़ की तरह होते हैं, रोज़ से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी पेटल्स होती है, एकदम मल्टी पेटल्स का और गुथा-गुथा फ्लावर्स होता है। और ये देखिए मैं कुछ दिन पहले ये नर्सरी से प्लांट लाई थी, ये मुझे 40-40 रुपीज़ में मिले हैं। इसमें देखिए अभी 7-8 दिन पहले ही मैं लाई हूँ, और अभी इसमें बड्स नहीं बन रहे हैं, अभी देखिए बड्स बननी शुरू हो जाएँगी। और इसका रेनूनक्लस का जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, बहुत खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगते हैं, और ये बल्ब से भी ग्रो होता है और सीड्स से भी ये ईज़िली ग्रो हो जाता है, और बाकी आप नर्सरी से भी इसके जो सैपलिंग है वो ला सकते हैं। देखिए सीड्स से हम जब ग्रो करते हैं तो इतना बुशी नहीं होता, और जैसे जब फ्लावर इसमें आता है, स्पेंट हो जाता है, तो उसके नीचे से सीड बड्स बनने लगते हैं, सीड पॉड बनने लगते हैं, जिससे आप कलेक्ट करके इसके सीड्स जैसे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप उसको जर्मिनेट कीजिए तो उससे भी आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसके या फिर ये होता है कि देखिए जैसे विंटर्स में इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती है, और विंटर्स के बाद जब इसकी जो रूट्स होती हैं वो ये बल्ब से ग्रो होता है, उसके जो बल्ब हैं आप या तो जिस पॉट में ये लगा है उसी में लगा रहने दीजिए, या फिर उसको उसके जो बल्ब है उसे अच्छे से पैक करके रख दीजिए, और फिर अक्टूबर में उसे सॉइल में लगाइए। तो इस तरह से बल्ब और सीड्स दोनों से ग्रो होता है, और बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। रेननक्लस का जो प्लांट फ्लावर्स होता है, इसमें जो ब्लूमिंग होती है इसके रेननक्लस में ये अप्रैल मई तक होती है। तो रेननक्लस का प्लांट भी आप लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ धूप कम आती है। तो देखिए ये सभी फ्लावर प्लांट आप लाइए और पूरी विंटर से बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।